नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस से रिलेटेड काफ़ी सारे जो रेट्स हैं टीडीएस के वो चेंज हो गए हैं बजट के बाद। जो बजट में अनाउंस किया गया है तो बजट आया था 23 जुलाई 2024 को एंड इसमें टीडीएस से रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। 1 to 1 मैं सारे चेंजेस को यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला जो चेंजेस है हम डिस्कस करने वाले हैं 192। ये जो है सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो होता है, सैलरीड पर्सन जो होता है, वो मान लीजिए कि उन्होंने कार परचेस किया है और जब कार परचेस करते हैं तो उसके ऊपर टीसीएस जो है वो कलेक्ट होता है। तो टीसीएस को आप अपने टीडीएस के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड डिस्कस करने वाले हैं 194C के बारे में। काफ़ी सारे लोग क्या करते थे कि उन्होंने प्रोफेशनल सर्विस ली है, जैसे कि टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज 194J सेक्शन के अंडर में आती है। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज उन्होंने ली है, बट सामने वाली पार्टी आपसे कहती है कि कौन सा गवर्नमेंट को पता चल रहा है, तो आप अंडर सेक्शन 194C के टीडीएस को डिडक्ट कर लीजिए। अब आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं टेक्निकल एंड प्रोफेशनल की, तो आपको 194J के अंडर में टीडीएस को डिडक्ट करना है, 194C के अंडर में डिडक्ट नहीं करना है और ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं 194G सेक्शन के बारे में, जो कि कमीशन ऑन लॉटरी है। जो लॉटरी सेल की जाती है उसके ऊपर जो कमीशन मिलता है, पहले 5% टीडीएस डिडक्ट किया जाता था, अब 2% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और ये जो इफेक्टिव होगा 1 अक्टूबर 2024 से होगा। नेक्स्ट है 194H, ये है कमीशन और ब्रोकरेज। अगर आपने कोई ऐसी सर्विसेज ली है जो कि कमीशन एंड ब्रोकरेज के बिहाफ पे आपने पे किया हुआ है, तो वहाँ पे टीडीएस का जो रेट था पहले, अब तक हम 5% डिडक्ट करते थे, बट अब इसका जो टीडीएस का रेट है वो रिड्यूस करके 2% कर दिया गया। यानी कि 194H में पहले 5% टीडीएस था, अब 2% है और ये एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2024 से। 194F जो है उस पे से टीडीएस हटा दिया गया है, तो उस पर टीडीएस की कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट है 194DA, ये था आपकी जो एलआईसी है वो जो मैच्योर होती है, मैच्योरिटी पे जो टीडीएस डिडक्ट होता है, पहले 5% था, अब इसका टीडीएस रेट हो गया है 2% और ये भी एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2024 से। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं 194IB, जो कि रेंट के लिए है। ये जो रेंट का पेमेंट करता है कोई भी इंडिविजुअल, पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल पर्सन अगर 50,000 तक का करते हैं या 50,000 से ज़्यादा करते हैं, तो पहले इसमें 5% टीडीएस रेट डिडक्ट करना था आपको, अब यहाँ पे 2% आपको टीडीएस डिडक्ट करना है और ये भी एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं 194M के बारे में। कुछ ऐसे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर ये जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल है। पहले इसके ऊपर 5% टीडीएस रेट था, अब 2% टीडीएस रेट है और ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से। नेक्स्ट है 194O, जो कि ऑनलाइन सेलर के लिए, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, नाइका, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो हैं, पहले ये डिडक्ट करते थे। अगर आप कोई बिजनेस ऑनलाइन करते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट करते थे ये लोग 1%, अब ये डिडक्ट होगा 0.1% और ये एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2024 से। तो ये कुछ टीडीएस से रिलेटेड चेंजेस थे जो बजट में किए गए हैं, मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं। जो उसके रेट्स हैं वो परसेंटेज जो है वो रिड्यूस कर दिए गए हैं और ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से। तब तक टीडीएस की अपडेटेड जो लिस्ट है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, मैं भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी सो दैट आप भी अपडेट रहे। तो जब आप अक्टूबर मंथ में टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि किस रेट से आपको टीडीएस को डिडक्ट करना है। और एक और टीडीएस जो है वो इंट्रोड्यूस होने वाला है 194T, ये पार्टनरशिप के लिए है। यानी कि जो पार्टनर्स होते हैं, जो बिजनेस होता है उसमें पार्टनर्स होते हैं, तो पार्टनर्स क्या करते हैं, एक दूसरे के अकाउंट में अमाउंट जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं एज ए सैलरी या फिर एक्सपेंसेस के लिए, किसी भी तरीके से अगर वो ट्रांसफ़र करते हैं तो पूरे साल में अगर उन्होंने 20,000 से ज़्यादा का ट्रांसफ़र किया है अपने पार्टनर के अकाउंट में, तो उसके ऊपर 10% का जो है टीडीएस उनको डिडक्ट करना होगा। बट ये जो टीडीएस का सेक्शन है ये अभी से एप्लीकेबल नहीं होगा, ये नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से। तो जो भी पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं उसमें पार्टनर्स होते हैं, 2 पार्टनर्स होते हैं, 3 पार्टनर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो अमाउंट कुछ भी जो है ट्रांजैक्शन करते रहते हैं एक दूसरे को, जो कि एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, बस पैसों के यहाँ वहाँ घुमाते रहते हैं और शो करते हैं कि ये सैलरी हमने पे किया है, एक्सपेंसेस हमने पे किया है।
आप कुछ भी पे करेंगे, किसी के थ्रू भी पे करेंगे, मोर देन 20,000 अगर आपने पूरे साल में अगर आपने किया है, तो उसके ऊपर आपको 10% TDS डिडक्ट करना होगा, जिसके अकाउंट में, जिस पार्टनर के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो TDS से रिलेटेड मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।